जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, यहाँ पे बिहार पुलिस में यहाँ पे वैकेंसी निकला है। वैकेंसी यहाँ पे जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों की संख्या अगर यहाँ पे साथियों आप लोग देख सकते हो, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 150 है। 150 लेवल 6 की यहाँ पे वैकेंसी है। लेवल 6 की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और लेवल 6 में साथियों आप लोगों के उसमें भी देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज ग्रेड ये है। विज्ञापन साथियों यहाँ पर जो है जारी हो जाएगा 9 तारीख से। 9 तारीख से साथियों, 9 तारीख से यहाँ पे चालू हो जाएगा फॉर्म भरना। और उसके साथ ही अगर चयन पद में बिहार का पॉइंट नंबर 2 देखें साथियों, चयन के लिए दूसरा पॉइंट साथियों यहाँ पे देखिए, उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन जो है किया सकता है। एक अभ्यर्थी साथियों यहाँ पे एक ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों। इसके बाद गृह विभाग बिहार पटना के अधीन शाखा विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य वन सवर के पद नियुक्ति है, तो राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये तो साथियों हो गया मोटा मोटा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम और थोड़ा नीचे यहाँ पे खिसकाएं साथियों, ये ऑफिशियल साथियों पीडीएफ है, जिसको साथियों आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। आवेदन के लिए साथियों पात्रता क्या है, 4 पॉइंट क्लॉज में अगर यहाँ पे देखें 4.1, भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों के लिए साथियों एलिजिबल होना चाहिए, पुरुष हो या महिला दोनों के लिए साथियों यहाँ पर ये फॉर्म है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थी जो है उसकी शैक्षणिक जो योग्यता है 1 अगस्त 2025 तक यहाँ पे स्नातक या समकक्ष, स्नातक हो या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। उम्र की जो गणना है वो गणना 1 अगस्त के आधार पे की जाएगी, 1 अगस्त 2025 के आधार पे साथियों की जाएगी। यहाँ पे 26 यहाँ पे नहीं दिया गया है, 1 अगस्त 2025 के आधार पे यहाँ पे गणना की जाएगी। और उम्र साथियों जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र जो होते हैं उनके अनुसार की जाएगी। ठीक है। और अगले पॉइंट अगर हम यहाँ पे 4.4 के बाद अगर हम देखें उम्र कैसे क्या रहेगी, अनारक्षित जो सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष 37 वर्ष है, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। तो ये दोनों में समान है यहाँ पर। ठीक है। अनुसूचित जनजाति में साथ यहाँ पे अधिकतम में 2 वर्ष की इजाफा कर दिया गया है, अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। बिहार राज्य परीक्षा में जाने के लिए न्यूनतम प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पे साथियों कितने वर्ष की छूट दी जा सकती है, 5 वर्ष की। असैनिक पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर है। तो ये तो साथियों छूट करा। अब शारीरिक मापदंड भी देख लेते हैं कि आपका शरीर कैसा होना चाहिए। शरीर साथियों ऊंचाई, सीना व वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, इसके लिए कोई साथियों अंक नहीं, परंतु ये होना सफल और असफल दोनों घोषित कर सकता है। असफल तो जरूर घोषित कर सकता है, सफल हो या ना हो। ऊंचाई में क्या है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए ये जो 65 है वो 160 है। अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट दी गई है, ऊंचाई। साथियों अब सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पर अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के लिए बिना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम साथियों दिया हुआ है। और सीना जो है बिना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। मान लो कि 85 आपका है और फुलाने के बाद अगर यहाँ पे 89 रहेगा तो ये अंतर 4 है, तो यहाँ पे आप लोग असफल घोषित किए जा सकते हो। ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन साथियों सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। नियुक्त प्रक्रिया में निम्नलिखित एवं शारीरिक दक्षता सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा में साथियों आते हैं आवेदन। ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। साथियों प्रथम चरण में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब वैकल्पिक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या
100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे का पेपर होगा और 200 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। सभी उक्त प्रश्नों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा और तार्किक एवं सामसायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार किया जा सकेगा। तो ये साथियों यहाँ पर परीक्षा हुई और ये नॉर्मलाइज स्कीम भी साथियों यहाँ पर है। जो नॉर्मलाइज है वो भी यहाँ पर होगा। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जहां पर 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम साथियों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होगा, जिसमें 180 मिनट यानी कि 3 घंटे के इस समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और एक प्रत्येक गलत के लिए 0.525 अंक काटा जाएगा। मतलब यहाँ पे साथियों 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग भी है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 60 मिनट का होगा, इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार तालिका में साथियों दिया गया है कि यहाँ पर तालिका अगर आप लोग देखें यहाँ पर 200 अंक का होगा, ठीक है, और जिसमें सामान्य अध्ययन, घटना, गणित, प्रामाणिक कौशल, तार्किक एवं ये वास्तुनिष्ठ प्रथम प्रश्न पत्र के लिए साथियों यहाँ पर है। प्रथम प्रश्न जो कि 3 घंटे का और 200 अंक का है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब द्वितीय प्रश्न यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है 0.25 अंक काटा जाएगा यहाँ पे, जैसे देख सकते हो प्रत्येक गलत उत्तर। द्वितीय प्रश्न पत्र 1 घंटे का है, 50 अंक है। हिंदी निबंध 15 अंक का है, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का है, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर ये है। इसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां होंगी, एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थी के पास। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये वाली बात है। शारीरिक दक्षता साथियों आप लोगों को बता दिया। तृतीय चरण शारीरिक दक्षता मुख्य लिखित परीक्षा। अभ्यर्थियों के ऊंचाई, सीना, वजन से संबंधित मापदंड इत्यादि साथियों यहाँ पर हैं। जो यहाँ पे सूची साथियों होगी उसमें सफल परीक्षार्थियों का अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची या मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार या कट ऑफ मार्क उसकी जारी की जाएगी। ठीक है साथियों। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में सूची में उनके स्थान का अवतरण जन्म तिथि को वरीयता के आधार पर किया जाएगा। उम्र में वरीयता मेधा क्रम ऊपर रहेंगे साथियों। तो ये इसके हिसाब से इसको देख लेना है आप लोग साथियों। ठीक है, अब हम आते हैं और थोड़ा नीचे, और क्या दिया यहाँ पर है। महिलाओं के लिए 35% जो पद है वो आरक्षित किए गए साथियों, ये भी यहाँ पर है। आरक्षण अपने हिसाब से चलता रहेगा साथियों। ओके, तो अगर साथियों आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। कट ऑफ की तिथि यहाँ पर देख सकते हो, जो ये मेन पॉइंट है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त निर्धारित किया, 1 अगस्त 2025। ठीक है। नियुक्ति प्राधिकरण प्राप्त याचना के अनुसार विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक या सामान्य बंद परीक्षा के उप महानिरीक्षक विशेष होंगे। चिकित्सा की जांच, चिकित्सा के साथियों आप लोगों की मेडिकल भी आप लोगों को कराया जाएगा वहां पर। ठीक है। ऑनलाइन आप लोग इस वेबसाइट पे जाके इसको भर सकते हो, जहां पर साथियों आप लोग परीक्षा शुल्क अपना कटवा के, यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो इसका है वो 100 रुपया है, 100 रुपए। ठीक है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा अभ्यर्थियों की कोई राशि नहीं लेगा। ठीक है। नेट बैंकिंग इत्यादि से आप लोग इसको पेमेंट मोड कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑनलाइन भरने के आवश्यक निर्देश साथियों क्या है। आवश्यक निर्देश साथियों है कि वेबसाइट आवश्यक दिशा निर्देश जो है भली बात अध्ययन कर लें तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आपका आवेदन रद्द किया जाता है तथा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोग ऑनलाइन भरने के लिए अभ्यर्थी जो है इस साइट का प्रयोग करें, https://bpssc.bihar.government.india। ठीक है, इस पे आप लोग कर सकते हो। आप लोग अपनी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन करें, मोबाइल नंबर वगैरह से आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो आप लोग इसके साथ। ओके, ऑनलाइन साथी जो फॉर्म भरा जाएगा ये 2 भागों में होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 2 भागों में आप लोगों को भरना है। मोबाइल नंबर इत्यादि को सही एडिट कर सकते हैं आप लोग। उसके यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, पंजीकरण रद्द। यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
रद्दीकरण, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आप आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। मतलब साथियों, अगर कोई गलती आपकी पाई जाती है तो आपने पकड़ लिया है तो शुल्क के पश्चात आपको उसको फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते। ये मोटा मोटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिट नहीं कर सकते हो। आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको नया फीस फिर से 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर साथियों आप लोग ओबीसी और जनरल में हो तो आपको ये फिर से शुल्क देना पड़ेगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के उपरांत कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड लॉगिन के बाद आप लोग आगे की सभी प्रक्रियाओं को साथियों क्रमवार जो ऑप्शन वहां पे खुलते रहे उसको जो है भरते रहना है। ठीक है, यहाँ पे फोटो साथियों क्या है कि अलग काली अथवा नीली स्याही के से अलग अलग 15 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। उसको आप लोग सफेद बैकग्राउंड पर हो, फोटो कैसी साथियों हो, सफेद बैकग्राउंड एवं फोटो एवं हस्ताक्षर का स्कैन अपलोड आप लोगों को करना यहाँ पर है। ओके चलो, यहाँ पे एक और देखो साथियों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों की गलती ना हो। गलत त्रुटि आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। अगर आपका आवेदन गलत हो गया, वहां पर आप लोग क्या करोगे, यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित या सबमिट हो गया है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण या कैंसल प्रावधान का उपयोग करके आवेदन रद्द कर सकता है, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया वापस नहीं आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है, इसमें कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा साथियों। ठीक है, डॉक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो साथियों, उम्मीदवारी रद्दीकरण, मतलब आपका कैसे ये रद्द हो सकता है उसको देखो। आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। नंबर 1 क्या, आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा जाना परंतु द्वितीय भाग नहीं भरा जाना, यहाँ पे आपको रद्द हो जाएगा। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो या हस्ताक्षर अपलोड किया तो वहां पर ही हो जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न करना, आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंधित रखने वाले आवेदक द्वारा आरक्षण कोटि का दावा करना, आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग डालना, आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, इसके बाद समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, प्रमाण पत्र का सही स्वरूप प्रस्तुत समर्पित न करना, जैसे आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी के पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इनको भली भांति चेक कर सकते हैं और आप लोग इनको अच्छे से भरें ताकि आपका जो आवेदन है वो निरस्त ना हो। आवेदन की अंतिम तिथि तथा वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा या फिर आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह लगेंगे और उससे ज्यादा भी लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तथानुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं अभिलेख संविदा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखें। किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में है निजी चिकित्सा, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा दिनांक 3 जुलाई को किया गया है। तो साथियों ये रहा मोटा मोटा जो कि आप लोग परीक्षा में गलतियां करते हैं और कैसे क्या करते हैं उन सभी के बारे में पूर्ण डिटेल। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को बहुत ही बेस्ट लक।